हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित पेपर कोड 324 JB 2025 यूपी बोर्ड। प्रिय बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का खा तक हमने कर लिया था और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 गा से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर प्रिय बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रिय बच्चों मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं 5 अंक का, कहीं 8 अंक का, तो इस बार 5 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया रेखाएं जिनके सदिश समीकरण दिया गया है वेक्टर आर बराबर आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के और प्लस लेमडा। दूसरा जो वेक्टर है आई के माइनस 3 जे के प्लस 2 के और इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया गया है ना, आप देख सकते हैं कि इनके बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया है। जो पहला वाला था यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पहला आपका A1 है, ये आपका A2 है एंड ये आपका B1 वेक्टर है, ये आपका B2 वेक्टर है। ठीक बच्चों, जो कि हमने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे जो पूछा गया दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी, उस सूत्र क्या होता है बच्चों, लिख देते हैं। यहाँ पर हम पहले सूत्र लिख देते हैं। दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। तो बच्चों जो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, स्मॉल डी बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का माड का होल माड। ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल लेंगे। फिर इसका माड निकाल के इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो दूसरे वेक्टर में से पहले वेक्टर हम घटाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों 4i के प्लस 5j के प्लस 6k कैप। ठीक बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा आई कैप और अंदर इसके क्या माइनस के अंदर चिन्ह बदल जाएगा जब हम गुणा करेंगे इसमें, तो -2j कैप और -3k कैप। ठीक बच्चों, अब आगे देखिएगा, माइनस मीन्स क्या होता है, घटाना होता है। तो 4i कैप में से 1i कैप घट जाएगा तो 3i कैप बचेगा बच्चों, और 5 में से 2 घटेगा तो 3j कैप बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3k कैप। ये जो निकल कर आ गया, क्या निकला बच्चों, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। इसी प्रकार हम वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल लेंगे बच्चों। ये कैसे निकलता है, आपने सारडी में पढ़ा होगा। ठीक है, IJ के कैप। ठीक है, ये इसको हम सारडी के नियम से निकालेंगे बच्चों, जैसे आप भी में मॉड निकालते हैं ना, इसी प्रकार हम इसका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का समीकरण निकालेंगे। तो वेक्टर B1 जो पहला का समीकरण दिया गया है, इनका 1 - 3 2, 1 - 3 2। ठीक है, पहले समीकरण का गुणांक है एंड यहाँ जो वेक्टर B2 है इसका जो गुणांक है समीकरण का 2 3 1। ठीक बच्चों, जैसे आप सारणी में प्रसार करते थे ना, इसी प्रकार हम यहाँ पर भी प्रसार करेंगे। देखिएगा आई कैप के लिए तो ये आपका पहला स्तंभ छूट जाएगा और ऑलरेडी पहला पंक्ति छूटेगा, तो इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा और 3 दूना 6। ठीक बच्चों, एक बार प्लस के लिए होता है, एक बार -j। अब की बार दूसरा स्तंभ छूट जाएगा बच्चों, तो इसका मल्टीपल 1 1 कम 1 होगा और 2 दूना 4। ठीक है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस अब की k कैप। ठीक बच्चों, तो अब की बार तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा। देखिएगा 3 1 कम 3 माइनस प्लस 3 दूना 6। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा -3 - 6 कितना का -9 आई कैप, और 4 में से 1 गेन
घटाएंगे कितना, -3 हो जाएगा, तो -3 और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप हो जाएगा, और 6 3 9 के। ठीक बच्चों, ये जो निकल कर आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया है। ठीक बच्चों, इसको हम एक बार लिख देते हैं। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, मॉड निकाल लेंगे। ध्यान से समझिएगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का होल मॉड, इसका इससे हम प्रमाण निकालते हैं। -9 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 81 होता है। इन सब का हम जोड़ देंगे। ठीक बच्चों, 9 इसमें जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 9 8 17 मतलब 171 आ जाएगा। कितना, 171 आ गया। इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों, 19 9 171 होता है। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और रूट में 19 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका आ गया है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ जाएगा मॉड का। अब हम दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। सूत्र एक बार हम फिर से लिखते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बट्टे में बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका जो वैल्यू निकाला है बारी बारी से इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, इसका जो मान निकाला है ऊपर निकला है, यहाँ देखिएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। तो उसका मान हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3i के प्लस 3j के प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार जो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मान निकाला है, ये निकला है -i के प्लस 3 -9i के प्लस 3j के प्लस 9k के। इसका मान हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो -9i के प्लस 3j के प्लस 9k के। समझिए बच्चों ये। अब बटे में क्या जाएगा, इसका जो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 है, इसका हमने मॉड निकाला बच्चों, तो मॉड आपको यहाँ आया है, तो 3 अंडर रूट में कितना आ गया, 19 आ गया का होल मॉड। अभी तक बच्चों इस फार्मूले पर हम अप्लाई किया है। अब इसका यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, इसका हम आपस में गुणा करेंगे, तो 3 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है, 3 बट्टे में रूट में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा बच्चों। आगे देखिएगा ध्यान से, अभी तक हम इसको फार्मूले पे रखा है। अब यहाँ से 27 प्लस माइनस वाला जो था वो आपस में कैंसिल हो गया है बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, 9 बटे कितना, 3 रूट में 19 बचा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1 कम 3 3 3 9। ठीक है, तो जो मॉड बचा है, मॉड में कितना, रूट में 19, 3 बटा रूट में 19 आ जाएगा। जब बच्चों इसका मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मॉड की सारी अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 3 बटा रूट में 19। और आगे बढ़ने की इच्छा है बच्चों तो इसको आप परमेयकरण भी कर सकते हो। तो रूट 19 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया है, परमेयकरण कर दिया है। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा, जब इसका हम आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 19 बटे में कितना जाएगा, 19 इकाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो इसका मात्रा इकाई लिखो या चाहे मात्रा लिखो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को भी लाइक करिए। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए बच्चों, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान तरीका से हल किया गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ है, धन्यवाद।